राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12। यहूदा में योआश का शासन। जब योआश राजा बना तो वह 7 वर्ष का था। वह येहू के 7वें वर्ष राजा बना। उसने यरूशलेम में 40 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम सिबिया था। वह बेर्शेबा नगर की थी। जब तक याजक यहोयादा उसे शिक्षा देता रहा तब तक योआश ने ऐसे कार्य किए जो प्रभु की दृष्टि में उचित हैं, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते रहे। योआश ने याजकों को यह आदेश दिया, जो द्रव्य प्रभु के मंदिर में चढ़ावे के रूप में लाया जाता है, जो द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति से कर के रूप में लिया जाता है और जो द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से चढ़ाता है, याजक वह सब अपने परिचितों से ले ले और उससे आवश्यकता के अनुसार मंदिर की मरम्मत कराए। जब याजकों ने राजा योआश के 23वें वर्ष तक मंदिर की मरम्मत नहीं कराई थी, तो राजा योआश ने याजक यहोयादा और अन्य याजकों को बुलाकर उनसे कहा, आप लोग मंदिर की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? अब से आप अपने परिचितों से द्रव्य नहीं लेंगे। मंदिर की मरम्मत के लिए ही आपको उसे लेना चाहिए था। याजक इस बात पर सहमत हुए कि वे आगे चलकर जनता से रुपया नहीं लेंगे और स्वयं मंदिर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब याजक यहोयादा ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद बनाकर उसे वेदी के पास प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर रखा। मंदिर के फाटक पर पहरा देने वाले याजक उसमें वह सब द्रव्य डालते थे जो प्रभु के मंदिर में चढ़ाया जाता था। जब जब वे देखते थे कि संदूक में अधिक द्रव्य इकट्ठा हो गया है, तब तब महायाजक राजा के सचिव के साथ आता और वे प्रभु के मंदिर में एकत्र द्रव्य को थैली में रखकर तौलते। तौला हुआ वह द्रव्य उन कर्मचारियों को दिया जाता जो प्रभु के मंदिर के भवन की मरम्मत करते थे। वे उससे प्रभु के मंदिर के भवन में काम कराने वाले बढ़ाइयों, कारीगरों, मिस्त्रियों और संगतराशों को वेतन देते और उससे मंदिर की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर खरीदते। अर्थात वे उसे उन सब कामों के लिए खर्च करते थे जो मंदिर के भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक थे। किंतु प्रभु के मंदिर में चढ़ाए हुए द्रव्य से ना तो चांदी के कटोरे, कैंचियाँ, बर्तन और तुरहियाँ बनवाई जाती और ना प्रभु के मंदिर के लिए कोई अन्य सोने या चांदी का सामान। सब द्रव्य उन कारीगरों को दिया जाता था जो प्रभु के मंदिर की मरम्मत करते थे। उन आदमियों से कोई हिसाब नहीं लिया जाता था जिन्हें कारीगरों के लिए द्रव्य दिया जाता था, क्योंकि वे ईमानदारी से काम करते थे। क्षतिपूर्ति और प्रायश्चित बलियों का द्रव्य प्रभु के मंदिर में नहीं लाया जाता था, उस पर याजकों का अधिकार था। उस समय आराम के राजा हजराएल ने गत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में किया। इसके बाद हजाएल ने यरूशलेम पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु यूदा के राजा योआश ने अपने पूर्वजों अर्थात यूदा के राजा यहोशाफाट, यहोराम और आहाजिया द्वारा चढ़ाई हुई सब भेंटें, अपनी चढ़ाई हुई भेंटें तथा मंदिर और राजमहल के कोषों का सारा सोना लेकर आराम के राजा हजाएल के पास भेजा, जिसने यरूशलेम पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। योआश का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसके सेवक उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने षड्यंत्र रचकर योआश को मिल्लो भवन में मार डाला, जो सिल्ला के मार्ग पर है। उसकी हत्या उसके सेवकों ने शिमआत के पुत्र योजाकार और शेमेर के पुत्र यहोजाबाद ने की। वह अपने पूर्वजों के पास दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसका पुत्र अमस्या उसकी जगह राजा बना। इज़राइल और यूदा के अन्य राजा। इज़राइल में यहोआहाज का शासन। अध्याय 13। यूदा के राजा आहाजिया के पुत्र योआश के 23वें वर्ष येहू का पुत्र यहोआहाज समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 17 वर्ष तक शासन किया।
उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो पाप नाबाट के पुत्र यरोबोआम ने इज़राइल से करवाए थे। यहोआहाज उनसे विमुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें करता रहा। इसलिए प्रभु की कोपअग्नि इज़राइलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो गई। प्रभु ने उन्हें बहुत समय तक आराम के राजा हजाएल और हजाएल के पुत्र बेनहदद के अधिकार में छोड़ दिया। यहोआहाज ने प्रभु से निवेदन किया और प्रभु ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि उसने देखा कि आराम का राजा इज़राइल पर घोर अत्याचार करता था। प्रभु ने इज़राइलियों को एक मुक्तिदाता दिया, जिससे वे आराम के पंजे से मुक्त होकर पहले की तरह अपने अपने तंबुओं में रहने लगे। परंतु जो पाप यरोबोआम ने इज़राइल से करवाए थे, वे उनसे विमुख नहीं हुए, बल्कि उन्हें करते रहे। अशेरा देवी का स्तंभ भी समारिया में खड़ा रह गया। यहोआहाज के पास केवल 50 घोड़सवार, 10 रथ और 10,000 पैदल सैनिक रह गए। आराम के राजा ने शेष का विनाश कर दिया था और उसे रौंद कर मिट्टी में मिला दिया था। यहोआहाज का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोआहाज अपने पितरों से जा मिला और वह समारिया में दफना दिया गया। उसका पुत्र योआश उसकी जगह राजा बना। इज़राइल में योआश का शासन। यूदा के राजा योआश के 37वें वर्ष यहोआहाज का पुत्र योआश समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 16 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो पाप नाबाट के पुत्र यरोबोआम ने इज़राइलियों से करवाए थे। योआश उनसे विमुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें करता रहा। योआश का शेष इतिहास, उसका कार्यकलाप, उसकी विजयों तथा यूदा के राजा अमस्या से उसके युद्धों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। योआश अपने पितरों से जा मिला और उसकी जगह यरोबोआम गद्दी पर बैठा। योआश इज़राइल के राजाओं के पास समारिया में दफना दिया गया। एलीशा का देहांत। जब एलीशा असह्य रोग का शिकार हो गया, तो इज़राइल के राजा योआश ने उसके पास आकर उस पर विलाप किया और कहा, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घोड़सवार। एलीशा ने उससे कहा, एक धनुष और तीर ले आइए। तब वह धनुष और तीर ले आया। इसके बाद एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष चढ़ाइए। उसने अपने हाथ में धनुष चढ़ाया और एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ के ऊपर रखे। इसके बाद एलीशा ने योआश को पूर्व की ओर की खिड़की खोलने की आज्ञा दी। उसने उसे खोल दिया और एलीशा ने उसे तीर चलाने के लिए कहा। तीर चल जाने पर एलीशा ने कहा, यह प्रभु का विजयवान है, यह आराम के विरुद्ध विजयवान है। आफेक के पास आप आरामियों का पूरा विनाश करेंगे। एलीशा ने फिर कहा, तीर ले लीजिए। और जब इज़राइल के राजा ने तीर उठा लिए, तब एलीशा ने उससे कहा, उन्हें ज़मीन पर मारिए। उसने उन्हें 3 बार मारा और फिर वह रुक गया। इस पर ईश्वर भक्त ने क्रोध होकर कहा, आपको 5-6 बार मारना चाहिए था, तब आप आरामियों का पूरा विनाश करते, परंतु अब आप आरामियों को केवल 3 बार पराजित करेंगे। एलीशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। वसंत ऋतु में मोआबी लुटेरों के दल देश पर छापा मारा करते थे। किसी दिन लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने लुटेरों के एक दल को आते देखा। तब वे उस मृतक को एलीशा की कब्र में ही डालकर भाग गए। जैसे उस मृतक की देह से एलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृतक जीवित हो गया और उठ बैठा। आरामियों पर विजय। यहोआहाज के शासनकाल भर आराम का राजा हजाएल इज़राइलियों को तंग करता रहा, परंतु प्रभु ने इज़राइलियों पर दया की। उसे उन पर तरस आया। उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब के लिए ठहराए हुए विधान के कारण उनकी सुधि ली। उसने उस समय उनका विनाश करना और उन्हें अपने सामने से हटाना नहीं चाहा। आराम के राजा हजाएल की मृत्यु के बाद जब उसकी जगह उसका पुत्र बेनहदद राजा बना,
तो यहोआहाज के पुत्र योआश ने हजाएल के पुत्र बेनहदाद से सभी नगर छीन लिए जो उसने युद्ध में उसके पिता यहोआहाज से छीने थे। योआश ने उसे 3 बार पराजित किया और इज़राइल के नगर फिर से प्राप्त किए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 7। पुत्र, मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आँख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। उन्हें अपनी उंगलियों में बांध लो, उन्हें अपने हृदय के पटल पर अंकित करो। प्रज्ञा से यह कहो, तुम मेरी बहन है। समझदारी को अपनी कुटुंबिनी समझो। वे तुमको परस्त्री के जाल से, व्यभिचारिणी के सम्मोहक वचनों से बचाएंगी। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से, अपने झरोखे से बाहर झांका। मैंने भोले जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक को देखा। वह नुक्कड़ पर गली में घुसा और उस स्त्री के घर की ओर आगे बढ़ रहा था। उस समय दिन का प्रकाश धुंधला रहा था, रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वह स्त्री वैश्या जैसा कपड़े पहने निर्लज होकर उससे मिलने आई। वह चंचल और अछृंखल है, उसके पैर घर में नहीं टिकते। कभी गली में, कभी बाजार में, वह हर नुक्कड़ पर घात में रहती है। वह उस युवक से लिपटकर उसका चुंबन करती और निर्लजता से उससे यह कहती है, मैं शांति बलि चढ़ा चुकी हूँ, मैं अपनी मन्नतें पूरी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे भेंट करने बाहर निकली और तुम मुझे मिल गए। मैंने मिस्र की रंगीन छलटी से अपना बिस्तर सजाया है। मैंने अपनी सैया को गंधरस, अगरू और दरचीनी से सींचा है। आओ हम सवेरे तक रमण करें, प्रेम का उत्सव मनाते रहें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह एक लंबी यात्रा पर बाहर है। वह रुपये में भरी थैली लेकर चला गया और पूर्णिमा तक नहीं लौटेगा। वह मीठी मीठी बातों से उसे पथभ्रष्ट करती है, वह सम्मोहक शब्दों से उसे बहकाती है। वह तुरंत उसके पीछे हो लेता है, बैल की तरह जिसे कसाई खाना ले जाया जा रहा है, हरिन की तरह जो फंदे पर पैर रखता, जिसका शरीर बाण से बेधा जाता है, पक्षी की तरह जो जाल की ओर बढ़ता और नहीं जानता कि उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय उसके मार्ग पर ना चले, तुम उसके पथ पर मत भटको। उसने कितने ही लोगों को पथभ्रष्ट किया, उसने कितने ही लोगों का सर्वनाश किया। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के अंधकारमय घर की ओर ले जाता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 16। यरूशलेम की कलीसिया के लिए चंदा। संतों के लिए जो चंदा एकत्र किया जा रहा है, उसके विषय में आप लोग उस निर्देश का पालन करें जिसे मैंने गलतिया की कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया है। आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दें और अपने यहाँ सुरक्षित रखें। इस तरह मेरे पहुँचने के बाद ही चंदा जमा करने की जरूरत नहीं होगा। जिन लोगों को आप उपयुक्त समझेंगे, आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा
और वे आपका दान यरूशलेम पहुंचा देंगे। और यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं, तो वे मेरे साथ चलेंगे। पौलुस की यात्राएं। मैं मकेदोनिया का दौरा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं मकेदोनिया जाने वाला हूँ। यदि हो सका तो मैं आपके यहाँ कुछ समय तक रहूँगा और शायद जाड़ा भी बिताऊँगा, जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाना होगा आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबंध करें। मैं इस बार यात्रा करते हुए आपसे मिलना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक आप लोगों के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। मैं पेंतेकोस्त तक एफेसुस में रहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी हैं। सिफारिशों और अनुरोध। जब तिमोथी आएंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि उन्हें आपके यहाँ कोई चिंता ना हो, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। उनकी उपेक्षा कोई नहीं करें। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस आने का प्रबंध करें, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भाई अपोलोस के विषय में मुझे यह कहना है कि मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वह आपके यहाँ जाएं, किंतु वह अभी एकदम जाना नहीं चाहते। अवकाश मिलने पर वह आएंगे। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा सामर्थ बने। अब जो कुछ भी करें भातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। भाइयों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। आप स्तेफनुस के परिवार को जानते हैं। वे लोग अखैया में सबसे पहले धर्म में सम्मिलित हुए और संतों की सेवा में लगे रहते हैं। आप ऐसे लोगों का नेतृत्व स्वीकार करें और उन सबों का भी जो उनके साथ परिश्रम करते हैं। स्तेफनुस, फोर्तुनातुस और अखैकुस के आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आप लोगों की कमी पूरी कर दी और मेरे तथा आपके मन की चिंता को दूर कर दिया। आप ऐसे लोगों का सम्मान करें। नमस्कार। एशिया की कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती है। अक्विला, प्रिस्का और उनके घर में सभा करने वाली कलीसिया आपको प्रभु में हार्दिक नमस्कार कहती है। सब भाई आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यह नमस्कार मेरे हाथ का लिखा हुआ है। पौलुस। जो प्रभु को प्यार नहीं करता वह अभिशप्त हो। मारानाथा, प्रभु आए। प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मैं ईसा मसीह में आप सबों को प्यार करता हूँ।